जय माता की मित्रों। हम लोग नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो आपसे प्रार्थना है कि आप पुराने जो भी ऑडियो वीडियो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, अगर आप सीरियली सुनते आएंगे तो आपको नया वाला थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए 12 नंबर नक्षत्र पे चलते हैं, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कौन कौन से सामान, आदमी, इंसान और कामों के कारक है। वास्तुवेता मतलब वास्तु का काम करने वाले या वास्तु सलाहकार, आजकल जो भी भवन घर बनाते हैं जनरली सब लोग 90% आदमी जो भी चाहे थोड़ा बहुत ही पूछे, चाहे थोड़े जानकार से पूछे, लेकिन वो पूछता ही है कि कौन सी साइड में मेरे को कौन सा चीज़ बनाना चाहिए। और आजकल तो मतलब घर का काम करने वाले मिस्त्री वगैरह भी बहुत कुछ जानने लग गए कि कौन सी साइड में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। भवन निर्माता, विवाह करवाने वाले, एक तो होते हैं विवाह करने वाले, एक होते हैं विवाह करवाने वाले, जिनको पुराने ज़माने में तो कुछ अलग नाम से बुलाया जाता था। आजकल तो बाकायदा जैसे साइट है या बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हो गए विवाह करवाने वाले, जिनका अपना फीस भी होता है। तो वो सब इसी के अंतर्गत आता है। कर्मकांडी विद्वान, कर्मकांड जैसे आपके यहाँ हवन यज्ञ करवाना है, या कोई घर में कोई डेथ हो गई, या शादी विवाह का कर्मकांड है, तो वो सब काम जो कर्मकांड के अधीन आता है, वो सब काम का जो विद्वान या जो काम करवाने वाला है वो भी इसी के अधीन आता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ही आता है। अन्न का व्यवसाय और अच्छे चरित्र के इंसान, ईमानदार आदमी, राजा, धनाढ़ लोग, संपन्न लोग, विद्या या धन का प्रदर्शन करने वाले लोग। बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा कि प्रकांड विद्वान है, लेकिन वो प्रदर्शन करता है, इस चीज का ऐसे होगा, इस चीज का ऐसे होगा। बाकायदा समाज में, गांव में, समाज में, शहरों में या टीवी के द्वारा अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन करते हैं, या अपने धन का जो प्रदर्शन करते हैं कि मैं इतना धनी हूं, मेरे पास ये है, वो है न तैन है, ये सब जो बोलता है, वो सब काम इसी के अधीन आते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर कोई जातक पैदा हुआ है तो उसका स्वभाव कैसा होता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर कोई जातक पैदा हुआ है, नक्षत्र आपका चंद्र लगन भी हो सकता है, आपका जो लगन होता है, लगन कुंडली होता है, उसका भी हो सकता है, और सूर्य का भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, उसका भी प्रभाव पड़ता है जीवन में। सूर्य के समान तेजस्वी होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे जातकों का चेहरा बड़ा ही हिप्नोटाइज टाइप का होता है, अलग ग्लेज होता है ऐसे जातकों के चेहरे के ऊपर, जो दूर से ही नजर आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सामने वाला मतलब स्टेचू होता है इनको देखने के बाद। कभी भी सभा में जाए या किसी फंक्शन में जाए तो ये आदमी कुछ न करके भी छा जाते हैं। सब लोग इनसे आके बात करने का कोशिश करते हैं। अपने बुत्ते पर, अपने काम के द्वारा, अपने हुनर के दम पे ये लोग बहुत धन कमाते हैं। केवल धन ही नहीं कमाते, ये लोग उस धन का भोग भी करते हैं, और भोग करना भी इनको आता है। तो ऐसे आदमी धनी और भोगी दोनों होते हैं और सुखी होते हैं। बड़ी कुशलता से अपने शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अब उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर धनी है और इनका चरित्र सुदर्शन है, इनका देखने का अट्रैक्शन पावर इनके अंदर बहुत है, तो ऐसे आदमी के मित्र या ऐसे आदमियों के रिलेशन भी बहुत हाइब्रिड टाइप के होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से। तो फिर इनके पास तो शत्रु इनका कुछ बिगाड़ने का सवाल ही नहीं है। तो शत्रु इनको कभी परास्त नहीं कर सकता। कविता शक्ति भी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। कविता शक्ति में आप ऐसे समझ सकते हैं कि खुद कविता लिखते हो, या कविता बोलते हो, या कविता सुनते हो। तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो अच्छी देखी गई है, और व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक होता है अपने विषय का। अपने विषय में ये हो गया कि ये लोग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं,
ये लोग इंजीनियर हो सकते हैं, ये लोग शिक्षाविद हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। मतलब जिस चीज में, जिस क्षेत्र में ये लोग होते हैं, उस क्षेत्र का, उस चीज का या उस काम का इनको संपूर्ण नॉलेज होता है। और भी बहुत चीजों का इनको पार्टली नॉलेज हो सकता है, लेकिन जिस लाइन में ये पर्टिकुलर है उसका पूर्ण नॉलेज इन लोगों को होता है। मधुर व्यवहार करते हैं दूसरे आदमियों से, या कोई भी इनके पास आता है बड़ी कोमलता से बात करते हैं। कभी भी दम देख के या कोई बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा के ऐसे आदमी कोई बात नहीं करते किसी से। और धैर्य इनमें भरपूर होता है। किसी भी काम को जब ये करेंगे या किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, तो बड़े धीरज से, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से, और काम के लिए भी बहुत धैर्य से, सोच समझ के। तो धैर्य की मात्रा इन लोगों के अंदर बहुत अधिक होती है। अपने जीवन में अच्छा नाम कमाते हैं और बड़े बड़े वाहनों का सुख भोगना, गीत संगीत, कलात्मक अभिरुचियां और भ्रमणशीलता, तो प्राय ऐसे जातक बहुत घूमते हैं। चाहे परिवार के साथ हो, चाहे अकेले हो, देश विदेश भी घूम सकते हैं। अपने देश में भी बहुत जगह घूमने का इनको शौक होता है। और घूमने के बल पर, उसी दम पे इन लोगों को कई क्षेत्र का ज्ञान होता है, कई चीजों का ज्ञान होता है। और बहुत सी चीजों में ये लोग अच्छे ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो काम ये करते हैं या जो इनका प्रोफेशनल क्षेत्र है, उनका उस चीज का इनको पूर्ण ज्ञान होता है। अब चलते हैं चरणों की तरफ। कौन से चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में इनका मुख थोड़ा लंबा होता है। प्रथम चरण जो उत्तरा फाल्गुनी का होता है। और पुतलियां जो हम लोगों के आंखों के ऊपर जो होती है, उसके बारे में बताया है इन लोगों ने, यहाँ पे पाराशर जी ने, कि काली पुतलियां, लंबी भुजाएं, और सांस संबंधी कुछ परेशानी या ऐसा कोई रोग, अस्थमा टाइप का हो सकता है, या आपका सांस में और भी कोई दिक्कत का, या साइनस टाइप का कोई प्रॉब्लम, नाक में सांस लेने में कोई रुकावट, ऐसा कुछ इनको थोड़ा बहुत हो सकता है। द्वितीय चरण में सुंदर नेत्र, हिरण के समान नेत्रों वाला उत्तम वक्ता। उत्तम वक्ता मतलब बोलने में ऐसी कमांड होती है अपनी बोली पे कि सामने वाला सुनते सुनते स्टेचू हो जाए। मतलब वो इनके पास बोलने के लिए कुछ आता है, लेकिन ये अपने उत्तम वक्ता की निशानी वहां पे जाहिर होती है कि वो बोलने तो कुछ आया, लेकिन ये अपनी बातों में उसको बहा के ले गए और वो भूल गया कि वो क्या बोलने आया था। दानी होते हैं और धनी होते हैं। सांवला रंग थोड़ा हो सकता है इनका। और धनी होते हैं, धनी के साथ साथ भोगी भी होते हैं। मतलब जो धन ये लोग कमाते हैं दूसरे चरण में पैदा हुए जातक, तो उसका भोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कमाया धन और कंजूस टाइप का आदमी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इनका। धन का पूरा सदुपयोग दुरुपयोग जो भी है, वो तो बाकी कुंडली देखने के बाद में पता चलेगा कि ग्रह नक्षत्र कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कोई नक्षत्र का भेद इनका चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो सब चीज तो बाद में होता है। लेकिन ये लोग भोग करते हैं। तृतीय चरण में भरे चेहरे वाला, चेहरे के ऊपर मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हड्डियां नजर आएगी या नसें नजर आएगी। भरे चेहरे वाला मतलब मांसल चेहरा होता है। आंखें सुंदर होती है और शरीर भी बड़ा चमकीला होता है। मतलब अच्छा ग्लेज होता है शरीर के ऊपर। कोमल भाषी, अच्छे चरित्र के मालिक होते हैं। पेट का साइज थोड़ा लंबा हो सकता है। चंचल स्वभाव होता है ऐसे जातकों का। तृतीय चरण में जो उत्तरा फाल्गुनी है, तो स्वभाव से थोड़े चंचल हो सकते हैं। जैसे हंसी मजाक करना, किसी को छेड़ना, फिर उसको फुसला लेना, ऐसा कुछ स्वभाव। खासकर बचपन में जैसे बच्चों में हम लोग देखते हैं, तो ऐसा स्वभाव इनका हो सकता है। चतुर्थ चरण में नाक का नथुना थोड़ा चौड़ा हो सकता है। साफ व सुंदर पैर होते हैं ऐसे जातकों के, चतुर्थ चरण में जो उत्तरा फाल्गुनी में पैदा होते हैं। और भारी शरीर, मोटे हाथ, हाथों का साइज थोड़ा गदा की तरह भी लग सकता है आपको। आवाज में थोड़ी अस्पष्टता हो सकती है। मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो इतना जल्दी बोलेंगे कि कुछ शब्द मुंह के अंदर रह जाएंगे और कुछ ही बाहर निकलेंगे। तो जल्दी बोलने में ये एक प्रॉब्लम आती है। तो
वजह से अस्पष्टता शायद लिखा गया है, और गोरा रंग होता है। चतुर्थ चरण का नक्षत्रों के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैंने आज उत्तरा फाल्गुनी के बारे में आपको बताया है। तो आपसे मेरी प्रार्थना इतनी है कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप शुरू से देखते हुए आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और कुछ समझ में भी आएगा। नक्षत्रों के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। सब नक्षत्रों के बारे में ये डिटेल, कारक है, स्वभाव है, उनके चरणों का प्रभाव है, वो सब बताएंगे पूरे नक्षत्र को। और उसके बाद में उसके आने वाले पाठों में आगे इसके बारे में नक्षत्रों से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कुंडली के विषय में, जन्म पत्री के विषय में, नक्षत्रों का हम लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव होता है, किस तरह से नक्षत्र अपने जीवन को, अपने दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग कोई खराब चीज है, कोई और गलत समय में, जैसे बोलते हैं ना कि गलत समय में घर से निकला और मेरा ये काम नहीं हुआ, या हम लोग भाषा में, जनरल भाषा में बोला जाता है भैया अपना चंद्रमा देख के चलो। तो चंद्रमा देख के चलने का मतलब ये हुआ कि आप ये देखो कि आपका चंद्रमा उस दिन कौन सा नक्षत्र में, वो नक्षत्र आपका कुंडली के हिसाब से आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा डेली चेंज होता है, इसलिए चंद्रमा का नाम लिया जाता है। और गोचर फल देखने के लिए चंद्र कुंडली इसीलिए बताई जाती है क्योंकि चंद्रमा डेली चेंज होता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए वो उपग्रह है, ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा से ही फल बताया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोशिश करें अच्छे से सीखने की, समझने की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है पाठ से संबंधित, जो मैंने जितना भी बताया उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आप बाकायदा उसमें यूट्यूब में सुनते समय उसी के कमेंट में लिखे। 101% आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर कोई लंबा क्वेश्चन है, आंसर देने में मैं असमर्थ हूँ, तो मैं आपको उसका वीडियो बना के या ऑडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल में आपको पोस्ट करूँगा। तो उसके लिए आप निष्फिक्र रहिए। मेरे पास जितना है, जितना माता रानी ने दिया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, मैं सब देने का कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मेरे से कोई या हमारे से कोई सीखता है या आप लोगों का उससे कुछ भला होता है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है। मैंने भी तो कहीं से सीखा है, कोई तो मेरा भी गुरु है, उनसे मैंने जब सीखा है तो उनको मेरे को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मेरे को आपको सिखाने में क्या प्रॉब्लम है। तो आप उसके लिए निष्फिक्र रहिए। खाली रिक्वेस्ट इतनी है कि कुंडलियों का अध्ययन इन पाठों में नहीं होगा। अभी खाली बेसिक नॉलेज सिखाने के बारे में, बेसिक नॉलेज पे चर्चा की ऑडियो वीडियो चल रहे हैं। जब कुंडलियों के अध्ययन की बातें चलेगी, एक्सरसाइज की बातें चलेगी, कुंडली हम लोग रखेंगे, उस समय देखेंगे कि इसका प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, उस समय बात करेंगे उसके विषय में। और वो भी चैनल में ही करेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी रास्ता नहीं है कि भाई मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे बुलाऊं, अपने नंबर पे बुलाऊं, फिर आपसे फीस मांगूं। ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है और न मैं ऐसा चाहता हूं। मेरा ये प्रोफेशनल चैनल भी नहीं है और न मैं कोई एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल हूं। तो उसके लिए आप निष्फिक्र रहिए। जहां तक मेरे से हो सकेगा मैं आपको समझाने का, बताने का हर संभव जितना मेरे से हो सकेगा मैं मदद करूंगा। और जितना आप सीख सके या जितना मेरे पास है उतना मैं सिखा दूंगा, सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा।